आप सभी का एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एडुनाथन में स्वागत है। मैं हूं अमरनाथ। आज हम लोग जानेंगे मध्यकालीन भारत से सल्तनत काल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। पहला सवाल है, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब की थी? उत्तर हो जाएगा 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गौरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब किया था? उत्तर हो जाएगा 1206 में। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? दोस्तों, इस सवाल को पूछा जाता है लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। नेक्स्ट, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट, दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, अजमेर का ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक में। दोस्तों, इस सवाल को IAS PCS बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, अजमेर का ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। नेक्स्ट, लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। नेक्स्ट, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक कौन था? उत्तर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, वह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था। नेक्स्ट, चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर हो जाएगा 1210 में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हो गई थी। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया है? उत्तर होगा लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह की हत्या किसने कर दी थी? उत्तर होगा इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा दामाद था। नेक्स्ट, इल्तुतमिश किस मूल का था? उत्तर होगा इलबरी तुर्क था। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का। दोस्तों, इस सवाल को बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट, लाहौर से दिल्ली किसने राजधानी हस्तांतरित किया था? उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, हौज सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर होगा इल्तुतमिश ने। हौज सुल्तानी का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। नेक्स्ट, सल्तनत काल का प्रथम शासक कौन था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी? उत्तर होगा इल्तुतमिश। सल्तनत काल का प्रथम शासक इल्तुतमिश था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। नेक्स्ट, चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के किस सम्राट ने इल्तुतमिश से शरण मांगी थी? उत्तर होगा जलालुद्दीन ने। दोस्तों, इस सवाल को बहुत बार पूछा गया है। जलालुद्दीन का पीछा करता हुआ चंगेज खां आ रहा था और जब इल्तुतमिश के राज के सीमा तक पहुंचा तो जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने कूटनीतिक चाल चलते हुए शरण देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि चंगेज खां से अगर लड़ाई होगी तो मेरी सत्ता का विनाश निश्चित है। नेक्स्ट, इल्तुतमिश के बाद कौन गद्दी पर बैठा? उत्तर होगा रुकनुद्दीन फिरोज। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शासक बना था। नेक्स्ट, रुकनुद्दीन फिरोज के समय शासन का वास्तविक अधिकार किसका था? उत्तर होगा उसकी मां शाह तुर्कान का। दोस्तों, रुकनुद्दीन फिरोज के समय शासन पर वास्तविक अधिकार उसकी मां शाह तुर्कान का था। नेक्स्ट, रुकनुद्दीन फिरोज को हराकर किस को गद्दी पर बैठाया गया? उत्तर होगा रजिया सुल्तान को। रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाया गया। नेक्स्ट, सुल्तान बनने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान। सुल्तान बनने वाली प्रथम मुस्लिम महिला रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट, अमीर याकूब अर्थात घोड़े का सरदार रजिया सुल्तान ने किसे नियुक्त किया था? उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन याकूत को। दोस्तों, रजिया द्वारा लिया गया यह निर्णय रजिया के पतन में के लिए महत्वपूर्ण कारण था। नेक्स्ट, रजिया की शादी किससे हुई थी? अल्तुनिया से।
दोस्तों रजिया के दरबार में अल्तुनिया एक अमीर था और रजिया का विरोध किया करता था, लेकिन बाद में रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? उत्तर होगा मोइजुद्दीन बहराम शाह। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली की गद्दी पर मोइजुद्दीन बहराम शाह बैठा था। नेक्स्ट, रजिया की हत्या कैथल के पास डाकुओं द्वारा कब कर दी गई? उत्तर होगा 1240 ईस्वी में। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कर दी गई थी। नेक्स्ट, बहराम शाह के बाद कौन शासक बना? उत्तर होगा अलाउद्दीन मसूद शाह। बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बना। नेक्स्ट, अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद कौन शासक बना? उत्तर होगा नासिरुद्दीन महमूद शाह। नेक्स्ट, कौन ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? उत्तर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद द्वारा। नासिरुद्दीन महमूद सल्तनत काल का ऐसा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। नेक्स्ट, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? उत्तर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद से। नेक्स्ट, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर होगा बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। नेक्स्ट, बलबन किसका गुलाम था? उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश का। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किसने किया था? तो बलबन ने किया था। तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, जबकि तुर्कान ए चहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। नेक्स्ट, बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? उत्तर होगा 1266 में। नेक्स्ट, राज दरबार में सिजदा पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों बलबन ने की थी। नेक्स्ट, सल्तनत काल में कौन सा शासक नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया था? उत्तर हो जाएगा बलबन ने। नेक्स्ट, बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कौन सी नीति अपनाई थी? उत्तर होगा लौह एवं रक्त की। दोस्तों इस सवाल को बहुत बार पूछा जाता है। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट, बलबन को नासिरुद्दीन महमूद ने कौन सी उपाधि दी थी? उत्तर होगा उलुग खां की उपाधि। यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है, उलुग खां किसकी उपाधि थी? तो बलबन की। नेक्स्ट, बलबन के दरबार में कौन से फारसी के प्रसिद्ध कवि रहते थे? उत्तर होगा अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर खुसरो और अमीर हसन। दोस्तों एक बात जान लीजिए, अमीर खुसरो बहुत सारे सुल्तानों के दरबार में रहे हैं। नेक्स्ट, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर होगा समुद्दीन कैमूर्स। कैमूर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। यहाँ से भी सवाल बनता है। अब हम लोग देखेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासन 1290 से लेकर 1330 ईस्वी तक रहा था। खिलजी वंश के शासन काल में दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र का काफ़ी विस्तार हुआ था। नेक्स्ट, गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा जलालुद्दीन फिरोज ने। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज ने की थी। जलालुद्दीन फिरोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? उत्तर होगा किलोखरी में। किलोखरी में जलालुद्दीन फिरोज ने अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट, जलालुद्दीन की हत्या उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ कर दी थी? उत्तर होगा करा मनिकपुर में, इलाहाबाद के पास। नेक्स्ट, अलाउद्दीन कब दिल्ली का सुल्तान बना? उत्तर होगा 1296 में। अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान 1296 में बना था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन का बचपन का नाम क्या था? उत्तर होगा अली तथा गुस्सासप। अलाउद्दीन का बचपन का नाम था अली और गुस्सासप। नेक्स्ट, दिल्ली का कौन सा सुल्तान सर्वप्रथम सेना को नकद वेतन देने एवं अस्थायी सेना रखने की नींव डाली? उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने सेना को नकद वेतन दिया, सैनिकों को नकद वेतन दिया और अस्थायी सैनिक रखा। नेक्स्ट, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों सल्तनत काल के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारा सुधार किया था, उसमें सैन्य सुधार उसका महत्वपूर्ण था।
नेक्स्ट, अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर बढ़ाकर कितनी कर दी? 50%। अलाउद्दीन ने भू राजस्व का आधा कर के रूप में लेना शुरू किया। नेक्स्ट, अलाउद्दीन ने खम्स अर्थात लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 3/4। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा था? उत्तर हो जाएगा मलिक काफूर को। नेक्स्ट, जमैयत खाना मस्जिद, अलाय दरवाजा, सीरी का किला तथा हजार खम्बा महल का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों इस सवाल को फिर से सुन लीजिए। जमैयत खाना मस्जिद, अलाय दरवाजा, सीरी का किला तथा हजार खम्बा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, किस निर्माण को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? उत्तर होगा अलाय दरवाजा को। नेक्स्ट, सिकंदर ए सानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की? उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर ए सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? उत्तर होगा मलिक याकूब को। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत मलिक याकूब को किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत की नियुक्त मलिक याकूब को किया था। दोस्तों उस समय दीवान ए रियासत बहुत बड़ा पद हुआ करता था। अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट, जहाँ खदानों को बिक्री हेतु लाया जाता था उसे क्या कहा जाता था? उत्तर होगा सहना ए मंडी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन के समय कौन सा अधिकारी व्यापारियों को परमिट जारी करता था? उत्तर होगा परवाना नवीस। अलाउद्दीन के समय व्यापारियों को परमिट परवाना नवीस बांटा करता था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की जानकारी जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किस कृति में दी है? उत्तर हो जाएगा तारीख फिरोज शाही में। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की जानकारी जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही में दी है। नेक्स्ट, रेहला नामक साहित्य की रचना किसने की थी? उत्तर होगा इब्न बतूता ने। रेहला नामक साहित्य की रचना इब्न बतूता ने की थी। नेक्स्ट, खजाइनुल फतूह किसकी कृति है? उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो की। खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो की कृति है। नेक्स्ट, फतूह सलातीन के लेखक कौन है? उत्तर होगा इसामी। इसामी ने फतूह सलातीन नामक साहित्य की रचना की है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने किन दो नवीन करों को लगाया था? उत्तर हो जाएगा चराई कर और गढ़ी कर। यहाँ से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दो नवीन कर लगाए थे, चराई कर और गढ़ी कर। चराई कर दुधारू पशु पर लगाया जाता था, गढ़ी कर घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन के समय कितनी बार मंगोल आक्रमण हुए? उत्तर होगा 6 बार। अलाउद्दीन के समय 6 बार मंगोल आक्रमण हुए थे। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर हो जाएगा 1316 ईस्वी में। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? उत्तर होगा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन के बाद शासक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बना था। नेक्स्ट, किस सुल्तान को नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी? उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जो कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आता था? उत्तर होगा मुबारक खिलजी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान खलीफा की उपाधि धारण की थी? उत्तर होगा मुबारक खान ने। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, मुबारक खान की हत्या किसने कर दी थी? उत्तर होगा खुसरो खान ने। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने स्वयं को पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी? उत्तर होगा खुसरो खान। दोस्तों खुसरो खान स्वयं पैगंबर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासन 1320 से 1358 ईस्वी तक रहा। खुसरो खां की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? उत्तर होगा गयासुद्दीन तुगलक बैठा था और गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। नेक्स्ट, गाजी मलिक की उपाधि किसने धारण की थी? उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने।
गाजी मल्लिक की उपाधि गासिउद्दीन तुगलक ने धारण की थी। दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा प्रथम शासक था जिसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण कराया? उत्तर होगा गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई एवं के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण कराया। नेक्स्ट, तुगलकाबाद नामक नए नगर की स्थापना दिल्ली के नज़दीक किसने की थी? उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु बंगाल अभियान से लौटते समय किसके द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी? जूना खां द्वारा। जूना खां वही व्यक्ति है जो इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन शासक बना? उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना था। नेक्स्ट, जूना खां किस नाम से शासक बना? उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। नेक्स्ट, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे ज्यादा शिक्षित सुल्तान कौन था? उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक तत्कालीन सभी सुल्तानों से शिक्षित था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस नवीन विभाग की स्थापना की? उत्तर हो जाएगा दीवान-ए-कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए नवीन विभाग दीवान-ए-कोही की स्थापना की थी। स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? उत्तर होगा देवगिरी में। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा था? उत्तर होगा दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को से कौन सा यात्री आया था? उत्तर हो जाएगा इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को से इब्न बतूता दिल्ली आया था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर चीन किसे भेजा? उत्तर होगा इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में। नेक्स्ट, इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में किस शासक के बारे में जानकारी दी है? उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। दोस्तों, रेहला नामक पुस्तक की रचना किसने की है? इब्न बतूता ने की है। इस सवाल को बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जिन परवासुरी किस शासक के समय दिल्ली सल्तनत में प्रभावशील था? उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक जिन परवासुरी का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में सिंध जाते समय कहाँ हो गई? उत्तर होगा थट्टा में। थट्टा में हो गई। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? उत्तर होगा विजयनगर की। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहमनी राज की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में। इस डेट को भी पूछा जाता है और विजयनगर की स्थापना कब हुई थी इस डेट को भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में किसने कहा था? लोगों को उससे मुक्ति मिल गई, उससे लोगों को। यह प्रसिद्ध कथन बदायूनी का है। बदायूनी ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा था, सुल्तान से लोगों को मुक्ति मिल गई, लोगों से सुल्तान को। नेक्स्ट, मोहम्मद तुगलक किसका शिष्य था? उत्तर होगा शेख अलाउद्दीन का। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कब की थी? उत्तर होगा 1326 से 27 के बीच। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन कब की थी? उत्तर होगा 1326 से लेकर 1327 के बीच। नेक्स्ट, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस सुल्तान ने करवाया था? उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 से 30 में के बीच। नेक्स्ट, खुरासन एवं कराचिल का अभियान किस सुल्तान द्वारा किया गया था? उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दोस्तों, यहाँ से अक्सर सवाल पूछता है कि खुरासन और कराचिल अभियान किस शासक से संबंधित है? तो मोहम्मद बिन तुगलक से। नेक्स्ट, दिल्ली का सुल्तान कौन था जो अजमेर में मोइजुद्दीन चिश्ती के दरगाह मसूद गाजी के दरगाह पर गया था? उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन शासक बना? उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बना था। नेक्स्ट,
किस सुल्तान ने 24 कष्टकारक करों को समाप्त कर दिया था? उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टकारक करों को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट, ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों यहाँ से सवाल बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा नया कर लगाया था? उत्तर होगा सिंचाई कर, जो कुल राजस्व का 1/10 भाग था, मतलब 10% था। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था? उत्तर होगा फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट, 300 नगरों की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? उत्तर होगा फिरोज तुगलक ने। 300 नगरों की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। प्रमुख नगर है जौनपुर, फिरोजपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद। दोस्तों अक्सर पूछता है जौनपुर की स्थापना किस शासक ने की थी, तो आप लोग आंसर दे सकते हैं फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट, फिरोज तुगलक ने टोपरा गांव एवं मेरठ से किसके 2 स्तंभों को दिल्ली लाकर स्थापित किया था? उत्तर होगा अशोक के 2 स्तंभों को। नेक्स्ट, फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए कौन सी विभाग की स्थापना की थी? उत्तर होगा दीवान-ए-खैरात की। दीवान-ए-खैरात की स्थापना फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवा एवं लड़कियों की सहायता के लिए की थी। नेक्स्ट, किस सुल्तान के पास सबसे अधिक दास थे? उत्तर होगा फिरोज तुगलक के पास। फिरोज तुगलक के पास 1,80,000 दास थे। नेक्स्ट, दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने किस विभाग की स्थापना की थी? उत्तर होगा दीवान-ए-बंदगान की। दासों के देखभाल के लिए फिरोज तुगलक ने दीवान-ए-बंदगान की स्थापना की थी। नेक्स्ट, फिरोज ने किस नाम से अपनी आत्मकथा की रचना की थी? उत्तर होगा फतुहात-ए-फिरोज शाही से। बहुत बार सवाल यहाँ से पूछा गया है कि फतुहात-ए-फिरोज शाही की रचना किसने की है? तो फिरोज तुगलक ने की है, यह उसकी आत्मकथा है। नेक्स्ट, जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स-ए-सिराज को किसने संरक्षण प्रदान किया था? उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, फिरोज ने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में किस नाम से अनुवाद कराया था? उत्तर होगा दलायते फिरोज शाही के नाम से, और अनुवाद किया था अपाउद्दीन ने। नेक्स्ट, फिरोज द्वारा जारी किए गए चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के का नाम क्या है? उत्तर होगा अद्धा बिक। अद्धा एवं बिक फिरोज तुगलक द्वारा जारी किया गया चांदी और तांबे के मिश्रण से बने सिक्के थे। नेक्स्ट, फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर हो जाएगा 1388 ईस्वी में। फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई थी। कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर होगा नासरुद्दीन महमूद तुगलक। इस सवाल को बहुत बार पूछा गया है। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासरुद्दीन महमूद तुगलक था। नेक्स्ट, किसके समय में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? उत्तर हो जाएगा नासरुद्दीन महमूद तुगलक के समय। 1398 में दिल्ली पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट, किसका शासन दिल्ली में से पालम तक ही रह गया था? उत्तर होगा नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का। याद रखिएगा, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। नेक्स्ट, नासिरुद्दीन महमूद के समय किसने जौनपुर में स्वतंत्र राज की स्थापना की थी? उत्तर होगा मलिक सरवर ने। नासिरुद्दीन महमूद के समय जौनपुर राज की स्थापना, एक स्वतंत्र राज की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे सैयद वंश के बारे में, जिसका शासन 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा खिज्र खां। किस सैयद शासक रैयत आला की उपाधि से ही खुश रहा? उत्तर होगा खिज्र खां। नेक्स्ट, तैमूर लंग का सेनापति कौन था? उत्तर होगा खिज्र खां। खिज्र खां के बाद कौन शासक बना? उत्तर होगा मुबारक शाह। नेक्स्ट, याहिया बिन अहमद सरहिंदी को किसने संरक्षण दिया था? उत्तर होगा मुबारक शाह ने। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह ने संरक्षण दिया था। नेक्स्ट,
सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर होगा अलाउद्दीन आलम शाह। इस सवाल को भी बहुत बार पूछा गया है। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। नेक्स्ट, सैयद वंश का शासन करीब कितने वर्षों तक रहा? उत्तर होगा 37 वर्षों तक। सैयद वंश के बाद हम लोग देखेंगे लोधी वंश को। लोधी वंश का शासन सैयद वंश के शासन के बाद शुरू हुआ था। यह 1451 से लेकर 1526 तक रहा था। नेक्स्ट, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर हो जाएगा बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। नेक्स्ट, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर होगा बहलोल लोधी को। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। नेक्स्ट, बहलोल लोधी ने कौन सा सिक्का प्रचलन करवाया था? उत्तर होगा बहलोल सिक्का। नेक्स्ट, बहलोल लोधी अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? मसनद-ए-आली। बहलोल लोधी अपने सरदारों को मसनद-ए-आली कहकर पुकारता था। नेक्स्ट, बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? उत्तर होगा सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से। याद रखिएगा, बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां सिकंदर शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा सिकंदर लोधी ने। इस सवाल को बहुत बार पूछा गया है। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। नेक्स्ट, भूमि के लिए माप के प्रमाणिक पैमाने गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने करवाया था? उत्तर होगा सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी किस उपनाम से कविताएं लिखा करता था? उत्तर होगा गुलरुखी के उपनाम से। सिकंदर लोधी शासक के साथ साथ एक साहित्यकार भी था। गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखा करता था। नेक्स्ट, सिकंदर लोधी ने अपनी नई राजधानी कहाँ बनवाई थी? उत्तर होगा आगरा में। सिकंदर लोधी आगरा में अपनी राजधानी बनवाई थी। नेक्स्ट, सिकंदर लोधी के आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का किस नाम से फारसी में अनुवाद हुआ था? उत्तर होगा फरहंगे सिकंदरी के नाम से। फरहंगे सिकंदरी के नाम से आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद हुआ था। नेक्स्ट, सिकंदर लोधी ने किस मंदिर की मूर्ति को तोड़कर कसाईयों को तौलने के लिए दे दिया था? उत्तर होगा ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को। सिकंदर लोधी ने ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर कसाईयों को तौलने के लिए दे दिया था। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को संतों के मजार पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया था? उत्तर होगा सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट, सिकंदर लोधी के बाद सुल्तान कौन बना? उत्तर होगा इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी के बाद सुल्तान इब्राहिम लोधी बना था। नेक्स्ट, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी और किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई और युद्ध भूमि में ही इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इब्राहिम लोधी सल्तनत काल का प्रथम एवं अंतिम शासक था जिसकी मृत्यु युद्ध स्थल पर हो गई थी, युद्ध भूमि में हो गई थी। नेक्स्ट, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रण दिया था? उत्तर होगा दौलत खां लोधी और आलम खान ने। दौलत खां लोधी और आलम खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। नेक्स्ट, सिकंदर लोधी के वजीर ने किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? उत्तर होगा मोठ की मस्जिद का। इस सवाल को पूछता है। सिकंदर लोधी के वजीर ने मोठ मस्जिद का निर्माण कराया था। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में, शासन व्यवस्था के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था? उत्तर होगा सुल्तान। नेक्स्ट, किस समय अमीरों का महत्व बढ़ गया? तो लोधी वंश के शासकों के समय अमीरों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। नेक्स्ट, पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? उत्तर होगा दीवान-ए-इस्तिहाक। पेंशन विभाग को दीवान-ए-इस्तिहाक कहा जाता था। नेक्स्ट, वित्त विभाग को सल्तनत काल में क्या कहा जाता था? उत्तर होगा दीवान-ए-मुस्तखराज। वित्त विभाग को सल्तनत काल में दीवान-ए-मुस्तखराज कहा जाता था। नेक्स्ट, दीवान-ए-मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने।
दीवान मुस्त खराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट, दीवान अर्ज की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा बलबन ने। दीवान अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। नेक्स्ट, सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? उत्तर होगा दीवान अर्ज। सैन्य विभाग को दीवान अर्ज कहा जाता था। नेक्स्ट, सल्तनत काल में कृषि विभाग को क्या कहा जाता था? उत्तर होगा दीवान कोही। दीवान कोही। दीवान कोही की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट, दीवान इस्तिहाक अर्थात पेंशन विभाग की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? उत्तर होगा फिरोज तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट, सल्तनत काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? उत्तर होगा इक्ता या सूबा। सल्तनत काल में प्रांत को इक्ता या सूबा कहा जाता था। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था उस्र। मुसलमानों से जो भूमि कर लिया जाता था उसे उस्र कहा जाता था। नेक्स्ट, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था खराज। गैर मुसलमानों से जो भूमि कर लिया जाता था उसको खराज कहा जाता था। नेक्स्ट, मुसलमानों पर धार्मिक कर जकात का हिस्सा कितना होता था? उत्तर होगा संपत्ति का 40वां हिस्सा। जकात संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था जो मुसलमानों से लिया जाता था। नेक्स्ट, गैर मुसलमानों पर कौन सा धार्मिक कर लिया जाता था? उत्तर होगा जजिया। गैर मुसलमानों से जजिया नामक कर लिया जाता था। लूटे हुए धन खानों अथवा भूमि में गड़े खजानों से प्राप्त कर को क्या कहा जाता था? उत्तर होगा खम्स। नेक्स्ट, खम्स में सुल्तान का हिस्सा कितना होता था? उत्तर होगा 1/5। नेक्स्ट, गड़े हुए खजानों में से किस सुल्तान ने अपना हिस्सा नहीं लिया? उत्तर होगा सिकंदर लोदी ने। गड़े हुए खजाने से सिकंदर लोदी ने अपना हिस्सा नहीं लिया था। नेक्स्ट, सुल्तान की अस्थायी सेना को क्या कहा जाता था? उत्तर होगा खास खेल। सुल्तान की अस्थायी सेना को खास खेल कहा जाता था। नेक्स्ट, इक्ता प्रथा को किसने समाप्त किया? उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। इक्ता प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था। इक्ता प्रथा को दोबारा किसने शुरू किया था? उत्तर होगा फिरोज तुगलक ने। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया, बाद में जब फिरोज शाह तुगलक शासक बना तो फिर से इक्ता प्रथा की शुरुआत की। नेक्स्ट, भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान के निर्धारण को क्या कहा जाता था? उत्तर होगा मसाहत। नेक्स्ट, मसाहत की शुरुआत किसने की थी? उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? उत्तर होगा खालसा भूमि। जो केंद्र की नियंत्रण में भूमि रहती थी उसे खालसा भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया? उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दान में दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तन कर दिया ताकि सुल्तान को ज़्यादा से ज़्यादा कर मिल सके। नेक्स्ट, सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में कौन सा स्थल प्रसिद्ध था? उत्तर होगा देवल। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो संपन्न होता है। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।